बता दें कि इजरायल ने बड़ा हमला किया है लेबनान पर, जिसमें 500 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। जिसके बाद इजरायल में एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी भी लागू कर दी है। तत्काल प्रभाव से इजरायल में इमरजेंसी लागू कर दी गई है। इजरायल के सरकारी चैनल ने ये जानकारी दी, कहा कि हमारी लड़ाई हिजबुल्लाह से है, आम लोगों को ढाल बनाकर हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, इसीलिए इजरायल की तरफ से ये हमले किए गए हैं। उमा, इमरजेंसी की जो सिचुएशन वहां पर है, इसका मतलब कि इजरायल को नतीजे पता है, जैसे कि उसको बहुत सारे देशों से पहले भी धमकी मिल चुकी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ऑपरेशन इजराइल कर रहा है, हवाई हमले इजराइल कर रहा है, उसको रिटेलिएशन की पूरी आशंका है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी धमकी दी हुई है, खासतौर पे पेजर हमले के बाद से, पेजर में जो धमाके हुए उसके बाद से, कि वो इजराइल से बड़ा बदला लेगा। तो एक आशंका जो है इजराइल में इस बात को लेकर है कि कभी भी हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। हालांकि 200 के आसपास रॉकेट जो है हिजबुल्लाह ने फिर से दागे हैं, जिसको कि इजराइल की आयरन डोम ने उसको इंटरसेप्ट किया। लेकिन ये भी कई इलाकों में देखा गया कि जो आयरन डोम है वो ड्राई अप हो गया है और वो कई सारे रॉकेट हमलों को रोक नहीं पा रहा है। लिहाजा जो है जो खतरे की आशंका है उसको देखते हुए नेशन वाइड इमरजेंसी की घोषणा की गई है इजराइल की तरफ से। इसके जरिए आर्मी को अख्तियार दिया गया है कि जो सिविलियंस है उनको दिशा निर्देश दे सके, उनकी गैदरिंग पर रोक लगा सके और जहां भी खतरा हो वहां से उस इलाके को सुरक्षित तौर पर खाली कराया जा सके। तो इस तरह की एक इमरजेंसी जो है वहां पर लगाई गई है। लेकिन ये जो इमरजेंसी की हालत है वो 30 सितंबर तक अभी लगाई गई है, इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरी तरफ ये जो लेबनान और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो युद्ध है वो पूर्ण रूप से न फैले, इसके लिए अमेरिका जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा ट्रूप्स जो है वो भेजे जाने की मिडल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से बात की गई है, ऐसा बयान आया है। कोशिश की जा रही है कि ये ना हो। लेकिन जिस तरीके से हिजबुल्लाह लगातार इस बात की मांग करता रहा कि गाजा में जब तक सीज फायर नहीं होगा इजराइल पर वो हमले नहीं रोकेगा, दूसरी तरफ इजराइल जो है गाजा में अपने ऑपरेशन को अब तक जारी रखे हुआ है। पूरा नेस्तनाबूद हो जाने के बावजूद गाजा में हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया है। और उसके बाद अब उत्तर के इलाके में जो वो अपना जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जो अपना मिलिट्री की जो बंदोबस्ती है, सैन्य बंदोबस्ती है, वो उत्तर के इलाके की तरफ ले जा रहा है, जिससे इस बात का भी अंदेशा होता है कि क्या दक्षिणी लेबनान के इलाके में इजराइल जो है क्या कोई ग्राउंड ऑपरेशन भी करेगा। हालांकि इसका अभी तक कोई औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन अगर उत्तरी इजराइल को सुरक्षित करना है तो दक्षिणी लेबनान के इलाके को हिजबुल्लाह से मुक्त करना होगा या उसके सामरिक ठिकानों को नष्ट करना होगा, ये इजराइल का कहना है। और इसी वजह से इतने बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है और अपने तरफ उसने इमरजेंसी की घोषणा की है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले ही तकरीबन 1 लाख के आसपास लोग जो है लेबनान की सीमा से लगने वाले इलाकों से विस्थापित हो चुके हैं और इजराइल उसको अपने घरों में भेजना चाहता है। लेकिन अब जो इमरजेंसी की हालत लगाई गई है उससे ये भी पता चलता है कि इजराइल किस तरीके से इस आशंका से घिरा हुआ है कि हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है और उसकी तरफ भी जान माल का नुकसान हो सकता है, जो कि देखने में भी आया है। हाइफा जैसे शहरों को निशाना करके भी लेबनान की तरफ से रॉकेट और मिसाइल जो है दागे जा रहे हैं। हालांकि अभी तक अपनी मजबूत वायु सुरक्षा प्रणाली के जरिए जो है इजराइल इन हमलों को, अधिकतर हमलों को रोकने में कामयाब रहा है। लेकिन आगे क्या होगा ये देखना होगा। और क्योंकि ईरान से समर्थन मिलता रहा है हिजबुल्लाह को, तो ऐसे में जब हिजबुल्लाह पर इतने बड़े हमले हो रहे हैं, लेबनान पर इतने बड़े हमले हो रहे हैं, तो देखना है कि ईरान किस तरीके से रिएक्ट करता है, जो कि हनिया के मारे जाने के बाद से ही इजराइल से बदला लेने को आतुर बैठा है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया ओमा कि लेबनान पर इजरायली हमले से अब हिजबुल्लाह बौखला गया है और कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भी रॉकेटों की बौछार की है। ये इजराइल के हाफिया शहर पर हमला किया गया है, वहां से कोई नुकसान की कोई खबर है जान माल के? जी देखिए, हाइफा से जो जान माल के नुकसान की कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह है वो उन इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जहां पे इजरायली जो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वहां ये दावा हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब हमले होते हैं तो उसकी जद में आम लोग भी आते हैं और इसका खतरा भी लगातार बना रहता है। जैसे अगर इजराइल के हमले की बात करें तो जो 500 के आसपास लोग मारे गए हैं उसमें 35 बच्चे हैं और 58 महिलाएं बताई गई हैं, जो कि आम सिविलियंस है और उनकी इस हमले में जान गई है। इसी तरीके से जब हिजबुल्लाह हमले करता है इजराइल की तरफ, तो वहां आम लोगों का जो नुकसान है, आम जान माल का जो नुकसान है वो काफी होता है। तो जिस तरह के दृश्य आ रहे हैं हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक की, उसमें ज्यादातर जो है वो इंटरसेप्ट कर लिए जा रहे हैं, इसलिए इजराइल की तरफ जान माल का बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जो स्थिति तनाव की बनी हुई है, ऐसे में कोई भी एक बड़ा हमला जो है, कामयाब हमला जो है, वो इजराइल में भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है और इस वजह से भी इमरजेंसी जो है वो लगाई गई है।